तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपका दिल असल में चाहता क्या है? भाग दौड़, स्कूल, करियर, फैमिली प्रेशर और उन सभी के बीच में आने वाली एक छोटी सी आवाज़ जो हमें हमारे सच बताने की कोशिश करती है कि आखिर आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या और हमें आगे आखिर करना क्या है। तो आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें ना तो कोई जादू है और ना ही कोई ऐसा कोई मॉन्स्टर, फिर भी यह कहानी आपको एक अंदर तक छू जाती है। यह है विद अ विस्पर ऑफ द हार्ट, स्टूडियो गिबली की वो कहानी जो सादगी में सबसे खूबसूरत है। और क्या पता इस कहानी के अंत तक पहुंचते पहुंचते आप सभी को अपनी कोई मंजिल मिल ही जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और कहानी की शुरुआत ही हमें एक बेहतरीन म्यूजिक नेम कोल्ड कंट्री रोड्स टेक मी होम टू द प्लेस आई बिलोंग। बहुत बुरा गाता हूँ मैं। बस इतना समझे कि इस गाने ने इस मूवी में एक चांद का काम किया है। इस कहानी की लीड कैरेक्टर जिसका नाम है शिजुको, एक 14 साल की लड़की जो टोक्यो के एक शांत मोहल्ले में रहती है। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। जब बाकी सभी बच्चे एग्जाम की टेंशन में हैं, शिजुको किताबों में खोई रहती है, कहानियों में भी और सपनों में भी। वो बाकी हर दिन की तरह ही लाइब्रेरी में जाती है और एक बात नोटिस करती है कि हर किताब जो वो पढ़ती है उसमें पहले किसी सेजिया मासावा नाम के लड़के ने पढ़ रखी होती है। आखिर कौन है वो लड़का और क्या वो भी शिजुको की तरह ही सोचता है? वो अपनी दोस्त के साथ एक दिन स्कूल के बाहर कंट्री रोड गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है, बेसिकली उसका अपना बनाया वर्जन का गाना। उसके बाद जब दोनों स्कूल से बाहर आते हैं तो शिजुको ये नोटिस करती है कि वो अपनी नोटबुक उस बेंच पर ही भूल गई है और वहाँ बेंच पर कोई बैठ उसकी उस नोटबुक को पढ़ रहा होता है। वो लड़का उसे उसकी नोटबुक देता है और साथ में एक अच्छी सी कॉम्प्लीमेंट भी कि उसने अभी तक का कंट्री रोड का बेहद बेहुदा और घिसा पिटा वर्जन का गाना सुना है। ओवरऑल देखा जाए तो उसने उनकी बेइज्जती की। उसके बाद शिजुको उसके पूरी रास्ते गालियाँ देती हुई अपने घर तक पहुँच जाती है। ऐसे ही एक दिन शिजुको हर दिन की तरह ही लाइब्रेरी जाने के लिए निकलती है और ट्रेन स्टेशन तक पहुँचती है। ट्रेन में बैठने के बाद वो नोटिस करती है कि एक मोटी सी बिल्ली जो कि ठीक उसके सीट के बगल में बैठी थी, जिसका नाम था म्यूटा। अपने स्टेशन पर पहुंचने के बाद वो नोटिस करती है कि वो बिल्ली भी उसी स्टेशन पर उतरती है और शिजुको उसका पीछा करती है और गलियों से वो उस बिल्ली को ढूंढते हुए एक एंटीक शॉप तक पहुंच जाती है और वहां उसकी मुलाकात होती है एक बूढ़े ग्रैंड से जिनका नाम था निशिसान। और फिर उसकी नजर पड़ती है एक स्टैचू पर, एक सूट पहनी बिल्ली जिसका नाम था द बैरन। द बैरन को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे मानो वो किसी का इंतजार कर रहा है और उसे देखकर शिजुको के दिमाग में भी ये बात आती है कि शायद वो भी इस दुनिया में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही एक दिन शिजुको अपने दोस्त से रात को मुलाकात करती है और बताती है कि सुजीमुरा नाम का लड़का जिसे यूको पसंद करती है, उसी लड़के सुजीमुरा ने उसे अपने किसी दोस्त से बात करने के लिए कह दिया। वेल यार, रुला दिया बेचारी को। अगले दिन फिर शिजुको और सुजीमुरा आपस में बात करते हैं, जहाँ पर शिजुको उसे ये कहती है कि यूको उसे पसंद करती है, लेकिन उसे ये किसी और लड़के से बात करने वाली बात डायरेक्ट उसके मुंह से नहीं करनी चाहिए थी। मतलब आखिर सुजीमुरा को कैसे पता हुआ कि उसे कौन पसंद करता है और कौन नहीं? लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल है। इतने में दोनों इस बात पर बहस कर ही रहे होते हैं कि सुजीमुरा उसे ये कहता है कि यूको नहीं बल्कि शिजुको वो लड़की है जिसे वो पसंद करता है। द कन्फेशन। And that turned out to be awkward and she obviously said she can't fall for him and neither he can for obvious reason, क्योंकि यूको वो लड़की है जो कि उसे पसंद करती है। इतना बहस करके वो दोनों अपने रास्ते पर चले जाते हैं। शाम होने को आती है और शिजुको एक बार फिर से उस एंटीक शॉप की तरफ जा रही होती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि शॉप बंद है और वहाँ म्यूटा भी मौजूद थी। इतने में वहाँ पर एक लड़का अपनी बाईसाइकिल लेकर उसकी तरफ बढ़ता है और दोनों एक दूसरे को नोटिस करते हैं और ये पता चलता है कि ये तो वही लड़का है जो उसे उस दिन उस बेंच के पास मिला था। दोनों आपस में बात करते हैं। Pretty cool, huh? जब शिजुको बैरन को देखने के बाद नीचे आती है, वो नोटिस करती है कि सेजी बैठकर कुछ क्राफ्ट करता है जो कि एक वायलिन था। Can I see? Sure. It's nearly finished. Wow. You carved the entire thing yourself? By hand?
How else would you do it? That is amazing. शेजी शिजुको को बताता है कि उसका सपना है कि एक्सपर्ट वायलिन मेकर बनना, जिसके लिए वो इटली जा रहा है ट्रेनिंग के लिए। अब ऐसे में शिजुको के दिमाग में एक सवाल आता है कि सेजी तो अपने सपनों को फॉलो कर रहा है, लेकिन वो खुद क्या करना चाहती है। अब सवाल ये था कि जब तक सेजी इटली से वापस आता, ऐसे समय में शिजुको सोचती है और ये तय करती है कि वो भी अपने आप को साबित करेगी। वो एक नॉवल लिखेगी और वो भी पूरी शिद्दत और दिल से, जिसका असर ये होने लगा कि उसका ध्यान पढ़ाई से हट चुका होता है और वो दिन रात केवल उस नॉवल को लिखने में लगा देती है, जिसका मेन हीरो होता है द बैरन, जिसकी थीम थी जहाँ प्यार खो चुका था और किसी की तलाश बाकी थी। काफी दिन कहानी को लिखने के बाद जब वो ये कहानी निशी-सान को पढ़ने के लिए कहती है, तो वह दद्दू कहते हैं कि ये तुमने अपने दिल से लिखी है और यही सबसे बड़ी बात है बेटा। इतना कहते शिजुको की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसका एक ऑब्वियस रीजन था कि उसे वो अपनी मंजिल दिखने लगी थी कि उसे आखिर चाहिए क्या। फिर एक सुबह जब शिजुको उठती है और अपने विंडो से व्यू को नोटिस करती है, तो वो ये देखती है कि वहाँ नीचे सेजी अपनी साइकिल के साथ उसका वेट कर रहा है। I can't believe this. You were actually awake. This isn't a dream, is it? No, I came back from Italy a day early. Get on. Oh, wait a minute. You'll be cold like that. Okay, hop on. दोनों साइकिल पर बैठते हैं और सेजी साइकिल चलाते चलाते हिल टॉप पर रुकता है, जहाँ पर पूरा शहर उनकी आंखों के सामने से साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। जहाँ सेजी कहता है, शिजुको मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ, और क्या तुम मेरा इंतजार करोगी जब तक मैं एक अच्छा वायलिन मेकर ना बन जाऊँ। शिजुको उससे कहती है हाँ ज़रूर, और उसे भी अपनी मंजिल तक पहुँचना है। तब तक वो दोनों एक दूसरे का इंतजार करेंगे। Well, that is what can be expected in the old times. No drama, just आपस में किया वादा and hope for everything is going to be okay. तो दोस्तों, विस्पर ऑफ द हार्ट कोई फैंटेसी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें एक जादू है, जो कि है अपने आप पर विश्वास करने को, even if you are unsure कि आपको आखिर करना क्या है। And how love isn't just about butterflies, it's about कि आप कैसे एक दूसरे के सपनों को सपोर्ट करते हो, और ये भी कि कैसे आर्ट, गाना और कहानी आपको आपके घर तक पहुंचाने में आपको गाइड कर सकती है। तो अगली बार अगर आपके दिल में अंदर से कोई आवाज़ आए तो इसे इग्नोर बिल्कुल मत करना। किसे पता है कि आपके अंदर की आवाज़ ही आपको किसी मंजिल तक पहुंचाने की दिशा दे दे। अगर आपको ये वीडियो देखकर ज़रा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और आपके सभी थॉट्स मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए। तब तक के लिए सुनते रहो अपने दिल की बात, एंड एज ऑलवेज सी यू सून।